नमस्कार, के न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने वाले हैं लखनऊ और बुलंदशहर के कुछ ऐसे केसेस की जिसको कोरोना महामारी के चलते इन घरों के ना केवल दिए बुझे हैं बल्कि इन घरों से इनका सब कुछ छिन गया है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोरोना महामारी से एक परिवार पर कहर टूटा है और पूरे परिवार को कोरोना ने निगल लिया है। दरअसल लखनऊ में एक ऐसा परिवार है जहां महीने भर में कोरोना से 8 लोगों की जान गई है। ऐसे में इस परिवार के 5 लोगों की तेरहवीं एक ही दिन हुई। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। परिवार की 4 महिलाएं विधवा और कई बच्चे अनाथ हो गए। आपको बता दें कि परिवार के 7 सदस्यों की मौत कोरोना संक्रमण व एक बुजुर्ग की मौत 8 हार्ट अटैक से हुई है। वहीं प्रशासन व सरकार द्वारा अब तक न परिवार की सुध ली गई है और न ही किसी तरह की मदद की घोषणा की गई है। पहले बुखार जुकाम ये गले में प्रॉब्लम हुई थी, तभी घर से जब मैं यहाँ गए थे मेरे हस्बैंड, तब मैं घर पे नहीं थी। मैं खुद दवाई लेने गई थी छोटे वाले लड़के के साथ, और जब यहाँ मैं आई देखे कमरे में तो वो थे नहीं। तब ने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए। फिर छोटे वाले भैया को फ़ोन किया, छोटे वाले भैया बोले कि वो भाभी यहीं पे आ गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। तब फिर वो डॉक्टर बोलते थे यार ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। यही सब हम लोग घर पे इंतज़ार करते रहे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। इसी तरह उनकी तबीयत बिगड़ती गई एक सीज़न के बिना। और फिर वो 24 को जब मैं गई तो उनकी बहुत हालत ख़राब थी। की महामारी से लाखों जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। कई लोगों ने अपने परिवार के सगे संबंधियों को खो दिया, तो कितने अनाथ और यतीम हो गए। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के इमलियापुरवा गांव में, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की 1 महीने से कम अंतराल में मौत हो गई और शासन प्रशासन का कोई भी आदमी यहां पर सुध लेने नहीं आया। हम आपको दिखा दें कि यही घर है जहां पर कभी लोग मौजूद रहते थे, एक साथ कई परिवार रहते थे, बच्चे रहते थे, हमेशा घर भरा फूला रहता था। लेकिन अब इस घर में सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 8 लोगों की मौत ने पूरे गांव में दहशत पैदा कर दी है। प्रशासन की बात करें तो ना ही कोई यहाँ पर सुध लेने आता है, ना ही किसी तरीके का इस गांव में सैनिटाइजिंग कराया गया, ना ही किसी तरह का कोविड टेस्ट कराया गया, ना ही कोई वैक्सीनेशन की बात की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार दावे लाख करती है, इंतजाम लाख करती है, लेकिन कहीं अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सब धरा का धरा रह जाता है। अभी बीते सोमवार को एक ही साथ 5 लोगों की तेरही की गई इसी घर में, तो पूरा गांव आंसुओं की बारिश में डूब गया। लेकिन प्रशासन का दिल पत्थर का बना हुआ है, कहीं से भी पिघलने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिस तरीके से ऐसा जो मामला है दिल दहला देने वाला वो सामने आया और प्रशासन की आंखें अभी भी बंद हैं, तो अब देखना होगा कि जो दावे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या वो सामने आते हैं, क्या कुछ होता है। शासन प्रशासन सबकी आंखें बंद है और मौन है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अब चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लग गया है। तो विपक्ष का भी कोई भी अगर बात करें बंदा तो यहाँ पर नजर अभी तक नहीं आया है और ना ही इस परिवार की सुध लिया है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। कोरोना की महामारी ने लाखों परिवार की जिंदगी छीन ली, तो वहीं लखनऊ की बात करें, लखनऊ में दिल दहला देने वाला मामला आया है। इमलियापुरवा गांव का थाना मड़ियाव लगता है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदगी छीन ली गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं परिवार के, ओमकार सिंह जी। सर, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से इन लोगों की मौत हुई? इन लोगों की मौत सभी को कोरोना से हुई और सबसे पहला हमारा भतीजा है, भर्ती किया गया। उसके बाद में जब भाइयों के बुखार आया, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन कहीं उपलब्ध नहीं था, तो हम एक हॉस्पिटल था वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध था, वहीं पर सभी लोग भर्ती हुए। वहाँ पर छोटा वैक्स खत्म हो गया
उसके बाद रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया रेलवे अधिकारियों द्वारा, और वहाँ पर एक एक करके सभी भाई खत्म। सरकार की तरफ से कोई मदद या किसी तरह की कोई मदद की गई, या हॉस्पिटल में किस तरीके की आप लोगों की परेशानी हुई जो एक इतनी मौतें हो गई कोरोना के कारण? अब हॉस्पिटल प्राइवेट था ही, जो उन्होंने पैसा मांगा हम लोगों ने दिया कि ये सब स्वस्थ हो जाए, लेकिन छोटा भाई हमसे निरंतर 3-4 दिन के बाद वो गुजर गया। उसके बाद हम रेल अधिकारियों के माध्यम से सभी लोगों को इंदौर हॉस्पिटल नादल चारबाग में भर्ती कराया। यहाँ पर एक एक करके सभी भाई खत्म। ये जो मौतें हुई हैं एक साथ 8 लोगों की, कितने अंतराल में, मतलब कितने दिनों में मौतें हुई? ये सर 22 दिनों के लगभग अंतराल में समाप्त हो गया था। पहली मौत हमारी 22 अप्रैल को हुई थी, हमारी छोटी बहन की, जो हमसे छोटी थी। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला भाई, जो सबसे छोटा भाई मेरा था, वो 15 मई को खत्म। उत्तर प्रदेश की सरकार दावे तो लाख करती है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जो देखने वाली बात सामने आई है कि 8 लोग जिसके परिवार के चले गए हों, कोई कमाने वाले ना हो, बच्चे हैं छोटे छोटे, किस तरीके से जीवन यापन करेंगे? सारे दावे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के खोखले नजर आते हैं। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। तो लखनऊ की इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर एक इसी तरह का मामला सामने आया है। कोरोना काल में अनगिनत मौतों से पूरे देश की रूह को झकझोर दिया है। न जाने कितनी मौतें हुई, न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए। वहीं कोरोना ने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए। तो वहीं मामले में किसी का दिल दहला देना काफ़ी है, जहां हुई मौतों का ना तो आंकड़ों का जिक्र है और ना ही कोई आर्थिक मदद देने का रास्ता है। इससे पहले हम इस पर बात करें और अपने संवाददाता से ज़्यादा जानकारी लिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भैया मेरी ऐसी सूरत है, आवे ही ना नजर में। आप यह जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुंवरपुर की है, जहां कोरोना काल में करीब 20 से 22 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से कुंवरपुर गांव में अभी तक कोई भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। जबकि ग्राम प्रधान नीरज कुमार शर्मा की माने तो उनका साफ साफ कहना है कि गांव में अब तक 20 से 22 मौतें हो चुकी हैं और भी मौतें गांव में हुई हैं, लेकिन वह कोरोना से नहीं हुई है, वह स्वाभाविक मौतें हुई हैं। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की तो ग्रामीणों ने अपना दुख रोते हुए बताया कि गांव में काफी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई भी गांव के लोगों की सुविधा नहीं दी जा रही है। ना तो गांव के लोगों को किसान बीमा दिया गया है और ना ही मुख्यमंत्री योजना के तहत कुछ सहायता राशि दी गई है और ना ही कोई प्रधानमंत्री योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। ना भैया कुछ भी ना मिली। फिर आप अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह करोगे? भैया अब तो सरकारी जाने कैसे हो, हम तो बहुत दुखिया हैं। क्या करना, जमीन है न जायदाद है, कमाने वाले भी ना है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भैया कैसे होगी पता ना। कोई इनको कम भैया ना आए, 5 कन्या आएंगे, सब उसके क्या कौन कमाओगे, इनको कौन घर वाली मदद करेगा? बेटा आप जो जा काम कर रहे हैं, सरकार वह काम में पूर्ति करें इनकी नौकरी के पढ़ाई लिखाई की, और क्या कहूँ। हमारे कुछ लाभ मिला है इनको सरकार की योजनाओं का, कुछ पैसा कुछ लाभ मिलना चाहिए इनको, बच्ची को जाते इनकी गुजर हो, इनका प्रवृत्ति हो इनकी। कोरोना ने कितने ही परिवारों को तबाह किया है, कितने ही घर को बेघर कर दिया है। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुंवरपुर में, जहां एक परिवार में हम मौजूद हैं, जहां जो ऊपरदार थे, कमाने वाले थे, उसको कोरोना ने निगल लिया है। देखिए, जिनके छोटी छोटी 5 बेटियां हैं और उनकी जो बताया जा रहा है, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने 15-20 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया है। आखिर ऐसे परिवार का गुजारा कैसे होगा? देखिए, हम उनकी बच्ची से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि संकट की घड़ी में सरकार के द्वारा कुछ ऐसी उनको आर्थिक मदद मिली है या नहीं। देखिए, हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रिया चौधरी है। मेरे पापा जी की कोरोना से मौत हो गई है। हम 5 बहन हैं और मेरी सबसे छोटी बहन 2 साल की है। और हमें, मेरे पापा जी को 20-25 दिन हो गए हैं और हमें, मेरे पापा जी
सबसे कमाने वाले थे और उनकी मौत हो गई। मेरा कोई भाई भी नहीं है और अब हम कैसे पालन पोषण करेंगे हमें कुछ नहीं पता। मेरी मम्मी ने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे अपने पापा जी का नाम ऊंचा करना है और मैं नाम ऊंचा करके अपनी मम्मी की मदद करना चाहती हूँ। मेरा कोई भाई भी नहीं है, मुझे अपना नाम ऊंचा करना है और मैं सरकार से सिर्फ यही मदद करना चाहती हूँ कि वो सिर्फ हमारी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिलवाएं। ऐसा है, मेरे गांव में लगभग 1 महीने में 20 या 22 मौत के करीब हो गई हैं। अभी तक कोरोना कार्यकाल में भी काफ़ी लोग ख़त्म हुए हैं, करीब 20 के लगभग हो गए। बाकी वैसी मौत से हुए हैं वो अलग हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई राहत राशि उन परिवारों को मिली और ना ही कोई किसान सम्मान वो बीमा होता है, ना बीमा मिला है। आज तक कोई जो सरकार की तरफ से कोई राहत राशि परिवार को नहीं मिली, पीड़ित परिवार को कोई राशि नहीं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की कमी है। वो जानकारी करे कि कितने लोग मरे हैं, भाई उसकी जिम्मेवारी है। हमारा जो आंकड़ा है, जहाँ मरे हैं 20 मरे हैं या 22 मरे हैं, उनको आंकड़ा हमारे पास है। सरकार का आंकड़ा है तो 100 मरे हैं तो 5 दिखाएगी। सरकार की क्या है, सरकार एक भी ना दिखाए। सरकार से हमारा क्या है वो है। जब के न्यूज की टीम ने गांव के लोगों और ग्राम प्रधान से जानकारी ली तो स्वास्थ्य विभाग के और प्रशासन के दावे पूरी तरह से खोखले साबित दिखाई दिए। जहां सरकार की तरफ से कोरोना काल में हुई मौतों के लिए कुछ सहायता राशि दी जा रही है, लेकिन कुंवरपुर गांव का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास हुई मौतों का बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार जो ये मौतें हुई हैं, उनको किस आधार पर सरकार के द्वारा सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी? अगर प्रशासन और स्वास्थ्य की बात करें तो कागजों में तो सभी आंकड़े पूरी तरह से सही दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सारे आंकड़े झूठे साबित होते हैं। आखिरकार सरकार के अरमानों को अधिकारी पलीता लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आखिर इन बच्चों की पढ़ाई और खाने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? कोरोना काल में न जाने कितने ही परिवारों को घर से बेघर कर दिया है। और हम बात करते हैं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक के गांव कुंवरपुर की, और इस वक्त हम गांव के बाहर मौजूद हैं। और जहां ग्रामीणों की माने तो गांव में करीब 20 से 22 मौतें हो चुकी हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव में और ज़्यादा भी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में ऐसे कुछ भी आंकड़े दर्ज नहीं हुए हैं जहां से कि गांव के लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जहां कोरोना काल में लोगों की मौत हुई है उसको कुछ ना कुछ राहत देने की बात कर रही है, लेकिन सबसे अब बड़ी बात ये होगी जब लोगों के रजिस्टर में नाम ही दर्ज नहीं है तो आखिर उनको राहत कैसे मिलेगी। देखिए, इस गांव में लगातार काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। गांव की अगर हम बात करें तो आज भी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके घर से ऊपर से पिता का सहारा छूट गया है। एक परिवार ऐसा है कि जिसकी 5 बेटी हैं लेकिन उसके कमाने वाला कोई नहीं है। एक परिवार ऐसा है कि जिसके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके घर में खाने को नाज नहीं है, 1 कूंड जमीन नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो अभी 2-2, 3-3, 4 साल के बच्चे हैं। आखिरकार जब स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे आंकड़े रजिस्टर में दर्ज नहीं कराए तो आखिरकार उनको किस तरह की सरकार की सुविधा दी जाएगी? अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। तो लखनऊ और बुलंदशहर की इन दोनों ही घटनाओं पर हम तफसील से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई है और किस तरह से सरकारों को इन दोनों ही परिवारों को और साथ ही साथ गांव के अन्य लोगों को सहायता यहाँ पर प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद इन तमाम परिवारों के लिए उबर पाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और ऐसे में यदि सरकार की सहायता नहीं मिलती है तो इन परिवारों के आगे की नैया किस तरह से पार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031।
दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे लखनऊ और बुलंदशहर के इन हादसों की, जिनको लेकर लखनऊ के साथ ही साथ बुलंदशहर में भी तमाम ये परिवार उजड़ चुके हैं और ऐसे में अब इन परिवारों के पास केवल और केवल सरकार की मदद के द्वारा जो आस बची हुई है, उस आस को कैसे पूरा किया जाएगा, क्यों इन परिवारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इस तरह की जब हालात पैदा होते हैं, इस तरह की जब घटना होती है, तब ना केवल रोंगटे खड़े होते हैं, ना केवल दिल दहला देने वाली घटना होती है जिसमें किसी के पास भी शब्द नहीं होते कि इन घटनाओं के बारे में क्या कुछ कहा जाए। ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से इन तक मदद पहुंचेगी, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मोहम्मद शफी और साथ ही साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शफी, सबसे पहले आपके पास आऊँगी और लखनऊ की जो घटना आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। एक ही परिवार के 8 सदस्य एक माह के अंदर किस तरह से कोरोना के चलते दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में क्योंकि हम हैं नहीं, तो उनके दुख को हम एक हद तक सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, उनके दुख को साझा नहीं कर सकते। क्या कहना है आपका, इस घटना के बाद भी क्यों इन तमाम नामों को रजिस्टर नहीं किया गया, क्यों इनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई, कहाँ कमी है? प्रशासन और सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह की मौतें हुई हैं, सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार उनका ख्याल रखेगी, तो इस तरह के मामलों में क्यों अधिकारी और शासन प्रशासन से लापरवाही हो जाती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच लगभग 1 महीने से भी कम अंतराल में 8 लोगों की मौतें हो गई, जिसमें से 7 लोग कोविड पॉजिटिव होने के वजह से मौत हुई उनकी, जिनका इलाज सही से नहीं हो पाया। वही एक बार ऑक्सीजन की कमी सामने आई और एक मौत हार्ट अटैक से हो गई, जो कि सदमे के कारण अटैक पड़ा और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पूरे 8 लोगों की एक ही परिवार में मौत हो गई, जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 विधवाएं हैं अब, और एक बुजुर्ग बचा हुआ है जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर शासन प्रशासन की बात करें तो उनको काफी टाइम हो गया, 1 महीने के ऊपर बीत चुका है, अभी तक फिलहाल तो कोई हालचाल जानने तक नहीं गया। सैनिटाइजिंग की तो बहुत दूर की बात है। इमिलियापुरवा गांव है, लखनऊ का गांव है, ये बहुत बड़ा गांव है। यहाँ के जो विधायक जी हैं अभी वो भी वहां नहीं गए हैं जानकारी करने के लिए, तो कितना बड़ा हादसा हो गया है, किस तरीके से वो परिवार जीवन यापन करेगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ की, तो साफ तौर से वो कह चुके हैं कि जो भी ऐसा परिवार है, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। लेकिन जो उनके अधिकारी है कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बात को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। कोई भी अभी तक न कोई जांच करने गया, ना ही कोई मिलने गया परिवार से, ना ही किसी तरह की कोई मदद की गई। इतने बड़े गांव में ना ही अभी तक कोई किसी तरह का सैनिटाइजिंग का काम कराया गया और ना ही वैक्सीनेशन की कोई बात कर रहा है, ना ही किसी तरीके की साफ सफाई है। तो जिस तरीके से लखनऊ के गांव में ये स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौतें हो गई हों और अभी तक प्रशासन मौन है, और इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने गांव शहर देहात है यहाँ पर, उन सभी गांव शहर का क्या हाल होगा जब लखनऊ में ऐसा हाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहना है मोहम्मद शफी आपका, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच बुलंदशहर से अनिल मीणा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरह की खबर बुलंदशहर से सामने आई है, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पूरे गांव में 20 से 22 मौतें आपकी रिपोर्ट के अनुसार हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 20 से 22 मौतें होने के बावजूद भी ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम, ना तो शासन प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है और ना ये जानने का प्रयास करती है कि इतनी सारी मौतें किस वजह से हुई है, क्या वजह है इसके पीछे, और क्यों इस तरह के मामलों में शासन प्रशासन के साथ ही सरकारें भी असंवेदनशील रवैया अपनाती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर के
ग्राम पंचायत कुमरपुर का मामला है, जहां अगर हम बात करें तो करीब एक महीना के अंदर करीब 20 से 22 मौतें हो चुकी हैं और 20 से 22 मौतें कोरोना पॉजिटिव से हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो जनपद बुलंदशहर का स्वास्थ्य विभाग है, उसके आंकड़ों में कोई भी एक भी व्यक्ति के रजिस्टर में मौत का आंकड़ा दर्ज नहीं है। और अगर जो सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो जिन परिवार के सिरों से माँ बाप का सहारा उठ गया उनके लिए सरकार सहायता देगी, तो किस तरह से सहायता दे पाए? ना ही अभी इनके पास कोई भी अधिकारी आ पाया है, ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी आ पाया है। अगर हम बात करते हैं, देखिए हम इसी वक्त उस परिवार के मौजूद है जहां एक ही परिवार के व्यक्ति के खत्म होने से, जिसके 5 बेटी हैं, जिनके बाप का साया उठ जाता है तो वो बेटियों का पालन होगा। देखिए अगर हम बात करते तो ये बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम तो देखिए बच्चों की जो हालत है, अगर बच्चों की हम बात करें तो बच्चों का कहना ये है कि मेरी मम्मी की स्थिति इतनी खराब है तो उन्होंने पता है 20 दिन से खाना भी नहीं खाया है मेरे पापा की याद में। देखिए बच्चों की बात करते हैं जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, पापा का कोई भी आपके यहाँ कोई अधिकारी या कुछ लोग आए हैं? कोई नहीं आया। आपका क्या नाम बेटा? तो बेटा पापा के पास सरकार से जिस तरह से सुविधा दी जा रही है, उसको अधिकारी कोई यहाँ आया कुछ आपसे हालचाल जानने के लिए आया कुछ? नहीं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया और हमें अभी कोई भी मतलब कि सुविधा देखिए प्रियंका, ये मासूम बच्चे हैं, 5 बेटी हैं, कोई भी भाई नहीं है। और सबसे बड़ा आता है कि जो 5 बेटियां, इनकी उम्र, बड़ी बेटी की उम्र करीब 12 वर्ष है, उसके बाद छोटी की करीब 10 वर्ष, 8 वर्ष और 6 वर्ष और 5 वर्ष, तो 2 वर्ष की एक बेटी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, जबकि अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन बच्चों की सुध लेने नहीं आया। सरकार लगातार दावे तो कर रही है बहुत कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कोरोना काल में मौतें हुई हैं उनके हिसाब की जिम्मेदारी सरकार लेगी, उनके ही आदेशों को जनपद बुलंदशहर में अधिकारी पलीता लगाते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। और इस गाँव की बात करें तो देखिए गाँव का हम माहौल दिखाते हैं, आज भी गाँव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। देखिए गलियां पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं। देखिए हमारे कैमरे में वो गली दिखा रहे हैं, तो गांव में आज भी पूरी तरह से जो दहशत का माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से जनपद बुलंदशहर का प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। आखिरकार जो लापरवाही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इन जो अधिकारी हैं जो आंखों में पट्टी बांधे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर आखिरकार लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? अगर इसी तरह से अगर अधिकारी मनमानी करते रहे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका अनिल यहाँ पर। और मोहम्मद शफी आपके पास आएंगे। जिस तरह से अनिल ने भी यहाँ पर जानकारी दी है, उन तमाम बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की यदि योजना है कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं या जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी एक का निधन हुआ है कोरोना के चलते, उनको सरकार मदद करेगी, तो अधिकारियों की यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है। केवल यदि वो गांव में जाकर जानने का प्रयास करेंगे, और इनके साथ ही साथ अधिकारी शासन प्रशासन के साथ ही साथ कहीं ना कहीं कमी जनप्रतिनिधियों की है कि अपने इलाके के लोगों के जो केसेस हैं, जो घटनाएं हैं, वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जी मोहम्मद शफी। बिल्कुल, जिस तरीके से शासन प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से नाकामी उनकी सामने नजर आ रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव है, दिन रात एक कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को ये कहा जाता है कि आप लोग अपनी जगह जाइए, जहां पर जिस जगह ड्यूटी लगी हुई है वहां पर जाके देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, जो बच्चे हैं उनको खाना मिल रहा है, किस तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन जो उनके अधिकारी हैं पूरी तरीके से मौन है, ना कोई जहां कहीं जाता है देखने के लिए, ना ही किसी गांव, ना किसी गली, किसी मोहल्ले में ना ही जाके निरीक्षण किया जा रहा है कि कौन परिवार परेशान है, किस परिवार में कमाने वाला नहीं है। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बदहाली ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी इनके सामने नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है कि लापरवाही है। और लापरवाही इस तरीके से है कि लखनऊ के जो गांव है इमलिया पुरवा, जहां पर 8 लोगों की मौत हो गई, अभी तक कोई नहीं गया वहां अधिकारी ये जानने के लिए कि परिवार में किस तरीके से मौत हुई,
अब कौन कमाने वाला है, किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होगी, किस तरीके से उनकी जो परिवार है, 4 विधवाएं हैं जहां पर एक बुजुर्ग है, इनका घर परिवार कैसे चलेगा। तो अब और गांव की किस तरीके से बात करें, क्योंकि अगर बात करें हम पूरे भारत में तो कई हजार कई लाख गांव हैं जहां पर इस तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं। इलेक्शन तो करा लिया जाता है, चुनाव भी हो जाता है और मंत्री विधायक भी चुन लिए जाते हैं, नेता भी चुन लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से परेशानियों को देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं ये सब जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है, ये सब लेकिन कहीं ना कहीं से आंख नहीं मिला पा रहे हैं इस सारी परेशानियों से। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मोहम्मद शफी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से सरकारें, शासन और प्रशासन भले ही लापरवाही यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हो, सरकार के तमाम अधिकारियों को जो काम या जो जिम्मा सौंपा गया है वो उसका पूरी तरह से निर्वहन करें या ना करें, पर के न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार इस तरह का प्रयास करते रहेंगे। इस तरह की घटनाओं की यदि जानकारी होती है तो अपने दर्शकों के साथ ही साथ शासन प्रशासन के सामने भी इस तरह की घटनाओं को उजागर करने का लगातार प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमें ये पूरी उम्मीद भी है कि इन घटनाओं की जानकारी के बाद कहीं ना कहीं इन दोनों ही घरों के साथ, इन गाँवों में भी स्वास्थ्य विभाग के साथ शासन प्रशासन की टीम पहुंचेगी और इन बच्चों को, अनाथ बच्चों को कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीएसआईआर बैठक में पीएम मोदी का संबोधन, कहा कोरोना सदी की सबसे बड़ी चुनौती, हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। दिल्ली में तैयार हो रही है योगी सरकार की छवि सुधारने की रणनीति, मुलाकातों में मंथन जारी, बीएल संतोष भी ले सकते हैं आरएसएस चीफ का फीडबैक। योगी सरकार ने देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों के हुए तबादले, राकेश कुमार सिंह डीएम गाजियाबाद बने। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस
का दांतों पर हमला। केजीएमयू में अब तक 15 मरीजों के निकाले गए दांत। मुंह की खास सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स। लगातार कोरोना संक्रमण में गिरावट जारी। 24 घंटे में मिले 1 लाख नए केस। मौत का आंकड़ा भी घटा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज हुई इतनी बढ़ोतरी। पेट्रोल 94.76